नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शब्द और पद। पहले देखेंगे शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और उसका उदाहरण भी देखेंगे। शब्द हम किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक तथा स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक तथा स्वतंत्र समूह, इसका मतलब क्या है? वर्ण मीन्स अल्फाबेट, यू नो राइट, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, यू नो। सार्थक मेल, सार्थक मतलब, सार्थक का अर्थ है जो सही अर्थ प्रकट करता है। स्वतंत्र मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअली वी कैन यूज, दैट इज कॉल्ड शब्द। वर्णों के सार्थक तथा स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, मोहन इज अ वर्ड, शब्द मतलब वर्ड। सो वर्णों के सार्थक तथा स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन। अब देखेंगे पद क्या है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। जब एक शब्द हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, मतलब वाक्य इज सेंटेंस, व्हेन वी यूज अ वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पद। सो शब्द किसे कहते हैं? शब्द इज वर्णों के सार्थक स्वतंत्र समूह। सार्थक शब्द, वर्णों के मीन्स मीनिंगफुल वर्ड, द वर्ड विच इज मोर देन वन अल्फाबेट एंड गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड शब्द। पद, जब वो शब्द हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उसे हम पद कहते हैं। यहाँ देखिए शब्द का हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे मोहन। और पद में जब पद समझाएंगे तब उसी मोहन को हम एक वाक्य में प्रयोग करेंगे। जब हम वाक्य में मोहन को प्रयोग करेंगे तब वो पद बन जाएगा। जैसे मोहन पढ़ रहा है, ठीक है। सो शब्द और पद में यहाँ देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, किंतु पद स्वतंत्र न रहकर व्याकरणिक दृष्टि से बंध जाते हैं। सो शब्द स्वतंत्र होते हैं। सो शब्द वी कैन यूज इंडिविजुअली, स्वतंत्र इंडिविजुअली, लेकिन पद स्वतंत्र न रहकर व्याकरणिक दृष्टि से बंध जाते हैं। सो when that word will be used in a sentence, that will have some vyakaranik drishti, means some grammatical things will be related with that word. That is called pad. Here you see Mohan, simply we can use, when we are using it as a shabd, it is sanya definitely. जब पद में व्यवहार करते हैं, मोहन पढ़ रहा है, तब भी वो संज्ञा ही कहलाता है। लेकिन जब हम शब्द का प्रयोग करेंगे तब वो स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र होकर भी वो रह सकता है, लेकिन पद में जब हम शब्द को प्रयोग करेंगे तब वो व्याकरणिक दृष्टि से बंध जाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों के भेद, कितने भेद है? 2 भेद है। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। सो व्याकरणिक दृष्टि, आई सेड राइट, जो जब पद स्वतंत्र न रहकर व्याकरणिक दृष्टि से बंध जाते हैं, आई सेड ऑलरेडी। सो व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक है विकारी शब्द, एक है अविकारी शब्द, ठीक है। अब विकारी शब्द हम किसे कहते हैं? विकारी शब्द वो है जो लिंग, वचन, कारक, इसके हिसाब से परिवर्तित होता है, वो विकारी शब्द है। विकारी शब्द मतलब जब शब्दों में विकार आता है, जब परिवर्तन आता है, वो है विकारी शब्द। और अविकारी शब्द वो है जब उस शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कभी कभी कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता है, जैसे कि लाइक sometimes word will change according to the gender, according to the time, that is called विकारी शब्द। अविकारी शब्द हम किसे कहते हैं? जब उस शब्द का कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कि कोई भी कुछ भी हो, लेकिन उस शब्द का परिवर्तन नहीं होता है, तब उसे हम कहते हैं
अविकारी शब्द। तो यहाँ शब्द और पद, इसका हमने देखा है कि इसका शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, उदाहरण दिया है, और व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं वो हमने देखा है। विकारी शब्द, एक है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। कल हम पढ़ेंगे विकारी शब्द अविकारी शब्द किसे कहते हैं, और कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे शब्द और पद विस्तारित रूप से।